इस तरह के कलर स्केच का यूज करके आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल वायरलेस कैंडल। इस तरह के कलरफुल स्केच का यूज करके हम वायरलेस कैंडल बना सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, तो ये जो स्केच लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल एक स्केच लेना पड़ेगा। ये जो स्केच साइड में रखते हैं, इसका कैप वगैरह सब कुछ उतार लेना पड़ेगा। देन हमें क्या करना पड़ेगा, ये वो आगे जो लीड है उसको निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें निकाल लेना पड़ेगा। देन इसको साइड में रखना पड़ेगा और जो पीछे का जो हिस्सा है इसको भी हमें कुछ इस तरह से निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि इनका हिस्सा नहीं है और इसको भी हमें निकालना पड़ेगा साइड में। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये जो स्ट्रक्चर है इसका ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए होगा एक कलरफुल एलईडी। आप किसी भी तरह के कलर का यूज कर सकते हो, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू या फिर किसी येलो वगैरह का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ एक ब्लू कलर का एलईडी यूज करने वाला हूँ। ठीक है, और ये जो एलईडी है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये जो एलईडी है कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये जो केप चाहिए होगा इसके स्टैंड के लिए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये जो केप इसको रख करके कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, वो भी ग्लू गन की मदद से या फिर सुपर ग्लू की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्लू गन बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम यहाँ पर सेट कर लेंगे और ये जो एलईडी है यहाँ पर सेट होगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये जो एलईडी है इसके अंदर यहाँ पर दो वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वायर तो ऐसे ही कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक कॉपर वायर चाहिएगा और इस कॉपर वायर का हमें क्या करना पड़ेगा ना, कुछ कोयल बनाना पड़ेगा। बहुत छोटा सा कोयल बनाना पड़ेगा जो कि कोयल यहाँ पर फिट होगा और ये जो वायरलेस रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा, छोटा सा एक कोयल बनाना पड़ेगा जो कि हमारा 10 या फिर 15 टन का होने वाला है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे लपेट देते हैं 1 2 3 then 4 then 5 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8 9 10 11 12 13 14 then 15 टन हो गया। तो इसको हमें भी इस कोयल को अभी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पर 15 टन हो गया और यहाँ पर ये जो वायर है इसको हम कट कर लेते हैं एक्स्ट्रा वायर को। तो यहाँ पर इसको रखते हैं साइड में और ये जो कोयल है इसको आहिस्ते से निकाल लेंगे। देखो कुछ इस तरह से हमारा ये जो कोयल बन के रेडी हो चुका है। ठीक, ये जो कोयल है ना, इस कोयल को हमें इस केप के अंदर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, आप इस छोटे से केप की जगह पर आप किसी भी तरह के केप का यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमें इस कोयल का अंदर फिक्स करना पड़ेगा और ये जो छोटे छोटे जो वायर हैं इनको ऊपर होल करके इस वायर को निकालना पड़ेगा। कोयल के जो दो वायर थे इसको हमने कुछ इस तरह से मैंने होल करके यहाँ से निकाल लिया है और ये जो दोनों वायर है यहाँ से भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ऊपर जो एलईडी वगैरह है उसका कनेक्शन भी करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों वायर है यहाँ से निकल गए और अभी हमें करना पड़ेगा इस एलईडी के साथ इन दोनों को कनेक्ट और सोल्डरिंग वगैरह भी कर लेना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम अच्छे से इनको सोल्डरिंग भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल दोनों वायर को दोनों लेग के साथ कनेक्ट कर दो, वो आराम से काम करेगा। यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा वायर थे इन सभी वायर को अंदर अच्छे से फिक्स करने के बाद थोड़ा सा हॉट ग्लू देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हॉट ग्लू लेने के बाद यहाँ पर अच्छे से इनको फिक्स करेंगे। ठीक है, जिससे कि ये निकल ना पाए। तो हमारा जो वायरलेस कैंडल है वो तो बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम अभी जलाएंगे किससे? ठीक है, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा इसका थोड़ा सा सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिएगा एक छोटा सा ट्रांजिस्टर चाहिएगा, जो कि आप देखो ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर, जो इसका नंबर होता है 5BC547। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर की जगह पर आप यूज कर सकते हो 2N228 ट्रांजिस्टर का भी यूज कर सकते हो, जो कि कॉमन ट्रांजिस्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आसानी से मिल जाते हैं या फिर ये जो पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ना, जो सर्किट वगैरह उनके अंदर मिल जाते हैं। और उसी के साथ साथ हमें चाहिए एक 1 किलो ओम का रजिस्टर। ठीक है, जो कि आसानी से 1 रुपये में 4 मिल जाता है। ठीक है, या फिर 1 रुपये में 2 मिलता है। तो मेरे को आप मिले थे 1 रुपये में 4। ठीक, तो इसका कलर कोड होता है ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड। ठीक है, 1 किलो ओम का रजिस्टर चाहिए होगा और कुछ इस तरह से एक कोयल चाहिए होगा, जिससे कि हमने यहाँ पर एक अंदर एक कोयल बना करके हमने फिक्स किया, जिसका हमने टर्न रखा था 15 टर्न। तो यहाँ पर हमने क्या किया ना, 15 टर्न नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर 2 कोयल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है कॉमन पॉइंट और देने को होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है मतलब एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इसका कोई ऐसा नहीं है, सिंपल अब हमें 15 टर्न्स लगाते हैं, जैसे कि हमने 15 टर्न्स लगाए। 15 टर्न्स लगाने के बाद थोड़ा सा एक कॉमन पॉइंट निकालना है, जैसे कि हमने जो एंडिंग पॉइंट था उसमें से थोड़ा सा निकाल करके देन फिर से आ करके फिर से 15 टर्न्स लगा देना। ठीक है, तो ये जो कोयल है हमारा कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये रहा, ये दोनों पॉइंट्स रहे सिंगल और ये है हमारा कॉमन पॉइंट। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 वायर है। ठीक है, ऊपर आकर के फिर से गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 30 टन का ये बनकर रेडी हो चुका है, ये 15 टन का। ठीक है, तो अभी मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसके 2 साइड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है फ्लैट साइड और एक होता है राउंड साइड। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड साइड को सामने की तरफ रखना पड़ेगा और जो फ्लैट साइड है अपनी तरफ रखना पड़ेगा, अपनी तरफ। ठीक है, तो इसका जो बीच वाला लेग है कुछ भी आपको सोचना नहीं है, सिंपल बीच वाले लेग के साथ ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर का किसी भी लेग को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी लेग को कनेक्ट करने के बाद ये जो रजिस्टर का जो नेक्स्ट वाला पार्ट जो मतलब पॉइंट जो लेग जो रह जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा ना, ये जो दोनों वायर ना, सिंपल आपको ये कॉमन वाला पॉइंट छोड़ देना पड़ेगा, जहां पर जो 2 वायर कनेक्शन हुए होंगे उस पॉइंट को छोड़ देना पड़ेगा। इन दोनों में से सिंगल वायर में से किसी भी एक वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई प्लस माइनस का कोई टेंशन नहीं रहा, सिंपल एक वायर को आपको इस रजिस्टर के लेग में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक लेग तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और देन दूसरा वाला लेग इस वायर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद करना क्या पड़ेगा ना, ये जो अगर आप जिस तरह से आप पकड़े हुए हो उस तरह से पकड़ लेना और ये जो लास्ट वाला लेग है ना, लास्ट वाला लेग में इस जो नेक्स्ट को जो वायर रह जाएगा इस कोयल का। ठीक है, उस कॉमन वायर को छोड़ देना
वो जो सिंगल जो वायर रह जाएगा उसको आप यहाँ पर कनेक्ट कर देना। और जो नेक्स्ट वाला जो ये वाला लेग रह जाएगा यहाँ पर देना पड़ेगा हमें नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, हमें मतलब नेगेटिव इनपुट देना पड़ेगा। 5 वोल्ट दो या फिर 3 वोल्ट दो, 5 वोल्ट से ज़्यादा मत देना, ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 5 या फिर 3 वोल्ट का नेगेटिव पॉइंट देना पड़ेगा। और ये जो कॉमन वाला पॉइंट है ना, ये जो 2 वायर यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं यहाँ पर हमें देना पड़ेगा 3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट का पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अभी हम इन सभी को आपस में कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन वगैरह थोड़ा बहुत वायर चाहिए होगा, ठीक है। तो कनेक्शन वगैरह सब कुछ करते हैं, देन किसी एक कैप वगैरह में इसको इंस्टॉल करते हैं जिससे कि हमें देखने में अच्छा लगे। और इसका जो स्टैंड वगैरह सब कुछ बनाने के बाद अभी कनेक्शन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंड वगैरह बना करके सब कुछ, और उसके बाद हम इसका जो टेस्टिंग है वो करेंगे, ठीक है। तो कनेक्शन वगैरह सब कुछ करने के बाद यहाँ पर दोस्तों जितना भी झोल झपाटा था यहाँ पर मैंने सब कुछ को सेट कर दिया है। ट्रांजिस्टर और रजिस्टर वगैरह सब कुछ इसके अंदर ही है, और जो कॉइल वगैरह था वो भी इसके अंदर ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ 2 वायर निकाल दिया है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, और एक जो केफ है इसके अंदर मैंने फिक्स कर दिया हॉट कॉइल की मदद से, ठीक है, जिससे कि हमें दिखने में मस्त लगेगा। और यहाँ पर 2 होल करके इन दोनों वायर को भी निकाल दिया। और ये जो कैंडल है अगर मैं ऊपर रखूंगा देखो तो बिल्कुल दिखने में मस्त लग रहा है। तो इसको पावर देने के लिए यूज करूंगा मैं इस छोटे से सर्किट यूज करूंगा जो कि हमें 5 वोल्ट आउटपुट देता है। तो मैं पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आसानी से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट के साथ ही कनेक्ट कर दिया, और देन नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट कर दूंगा, ब्लैक वाले पॉइंट को ब्लैक वाले के साथ, ठीक है, हो चुका है। तो जैसे ही मैं इसको ऊपर रखूंगा गाइस आप देखो ये जो ब्लू कलर का एलईडी है ब्लू कर रहा है, लेकिन शायद आपको अभी ना दिखा पाए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लाइट्स वगैरह जल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप दोस्तों ये जो ब्लू कलर का एलईडी चल रहा है ये हमारा वो कैंडल का लाइट, ठीक है। तो ब्लू कलर थोड़ा सा कम जलता है इसलिए हमारा कैमरा में शायद ज्यादा नहीं दिखा रहा होगा, लेकिन ये जो रेड कलर का एलईडी चल रहा है ना ये है उस सर्किट का एलईडी, ठीक है। ये हमारा कैंडल नहीं है, ये जो ब्लू कलर का एलईडी चल रहा है वही हमारा कैंडल है। इस कैंडल का एलईडी जो है वो मैंने चेंज कर दिया है, ब्लू से रेड कर दिया है जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो मैं इस कैंडल को जैसे ही इसके ऊपर रखूंगा दोस्तों ये जो कैंडल है अभी ग्लो करने लगा, रेड एलईडी अभी ग्लो कर रहा है। तो ये था हमारा वायरलेस कैंडल, और हमने इसको कैसे बनाया बहुत ही इजी से बना लिया है, ठीक है, बहुत कम चीज़ों को यूज करके। और इसको आप क्या करना बहुत सारे ऐसे ही बना लेना और डेकोरेशन कर लेना, दिवाली में मस्त लगेगा। और कुछ इस तरह से हमारा वायरलेस कैंडल बनकर रेडी हो गया। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, और आप सभी को हैप्पी दीपावली।